हाय यार। अभी हो रहे हैं 2:37 एंड मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही डीमोटिवेटेड हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि व्हाट हैज़ हैपेंड टू माय प्रोडक्टिविटी लेवल, बट इट्स डिग्रेडिंग एवर सिंस आई हैव कम फ्रॉम द इवेंट्स। मतलब मैं एकदम थकी रहती हूँ, मुझे बस सोने का मन करता है एंड इट्स नॉट लाइक आई एम डूइंग इट ऑन पर्पस। मेरे पास इतना एनर्जी नहीं रहता कि मैं पढ़ पाऊँ, मुझे बस नींद आती है। एंड द मेजर रीज़न इज़ मैं अपने बेड पे पढ़ रही थी सुबह से उठ के, तो फिर मैं सो गई एंड अभी तक मैं बस आधे घंटे पढ़ी हूँ पूरे दिन में। कैन यू इमेजिन? आई वोक अप एट लाइक 9 or 10 AM समथिंग। इस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर दिव्यांशी ने अपना ये बिहेवियर कंटिन्यू रखा तो उसका डाउनफॉल बहुत ही जल्द आ जाएगा। एंड ये पार्शियल डाउनफॉल से थक कर मैंने फाइनली रियलाइज़ किया कि मुझे बदलाव लाने की सख्त ज़रूरत है। उठने के बाद भी मैं कुछ अभी तक नहीं कर पाई हूँ एंड यू कैन स्टिल सी मी बीइंग टायर्ड। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब बस बहुत कम टाइम बचा है, मेरा क्लासेस भी चालू होने वाला है, एंड आई एम जस्ट सो ओवरवेल्म्ड बाय एवरीथिंग। द ओनली थिंग दैट आई कैन डू टुडे इज़ ट्राई टू सेव स्टफ्स एंड मैं वही करूँगी। अभी मैं खोलने वाली हूँ अपना ज़ूलॉजी का जो मैं वन शॉट देख रही थी वो फॉर क्लास 12th। एंड वन गुड थिंग इज़ मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है सब कुछ। सो येस, मेरा जो गोल था कि मैं 12th कंप्लीट करूँ 1 महीने में, दैट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। एक चैप्टर बचा है विच आई विल बी कंप्लीटिंग टुडे। भाई मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। नहीं, अब नहीं। अब जैसे भी हो जाए आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ओके। हाय गाइस, सो दिस इज एन अपडेट। जी हाँ, अगर आपने मेरा शॉर्ट्स मेरे चैनल पर देखा, हेलो, अगर आपने मेरा शॉर्ट्स देखा है तो एक चीज आपको जरूर पता होगा कि मेरा जो 1 मंथ चैलेंज था बायोलॉजी कंप्लीट करने का वो हो गया है कंप्लीटेड। एंड तुम लोगों ने मेरे से पूछा यार दिव्यांशी हमें भी बताओ कि किया तो किया कैसे, बिकॉज दिस मंथ यू अटेंडेड 2 इवेंट्स और तुम्हारा पूरा 1 वीक ऑलमोस्ट अगर किया जाए कि 2 दिन 3 दिन लेके तो उसमें ही गया है। देन यू इवन हैड टू गो टू योर विलेज। तो फिर इतना कुछ के साथ while being so inconsistent also तुमने कैसे pull off किया ये stunt? So being very honest with you, it was not that hard because मैंने chapters divide किए and I used ChatGPT to do it. ये sponsored part नहीं है, actually मैंने ChatGPT का use किया and I asked it कि जो सबसे easiest and doable chapters है वो मुझे recommend करो, and I completed those chapters first. Now the thing is, biology is a kind of subject जिसमें continuation बहुत कम होती है। सो लेट मी टेल यू, मैंने अपना यहाँ पे 37 ईयर्स PYQ खोल के रखा है ताकि मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने कैसे चैप्टर्स को सेग्रीगेट करा। ठीक है, तो सुनो, सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का तो उसमें उसका 2 पोर्शन है, एक तो है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और एक है एप्लीकेशन। तो ऑब्वियसली ये कंटिन्यूएशन में मुझे करना था। सिमिलर इज विथ जेनेटिक्स, बट चैप्टर्स जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसे किसी भी रैंडम ऑर्डर में हम कर सकते हैं, हमें चैप्टर समझ आएगा। Now my primary aim for the completion was 3 things. First, मुझे एक चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाए. For difficult chapters, I do not want to rush things on my own. I will be referring to the batch lectures that will be provided. जैसे कि जेनेटिक्स है वो मैं वापस से पढ़ूंगी बैच से, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसमें मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डिटेल में होनी चाहिए। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आप उसे वन शॉट से नहीं कर सकते, अगर आप करोगे भी तो आपको बहुत रफ आइडिया मिलेगा। सो या, बट द चैप्टर्स लाइक इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इसमें से 3 चैप्टर्स तो मैंने एक दिन में ही खत्म कर दिया था। सो व्हाट आई डिड इज, मैं ड्यू डेट का वेट करने से पहले, मतलब कि कल कर लूंगी, मैं ट्राई कर रही थी कि मैं जितना जल्दी कर लूं, बिकॉज एट द एंड आई न्यू कि मुझे जेनेटिक्स और ये बायोटेक्नोलॉजी वाले में 2-3 दिन लग जाएंगे इवन इफ मैं वन शॉट देखूं, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड।
मुझे बायोटेक्नोलॉजी करने में 1 वीक लग गया, क्यों पता नहीं, मतलब 1 वीक नहीं कह सकते, 3 दिन लगे। जेनेटिक्स करने में मुझे 1 वीक लगा। तो एट द एंड ऑफ द डे मैंने क्या किया, जो डिफिकल्ट पोर्शन था उसको मैंने टाइम दिया। अब मैंने पढ़ाई किया तो किया कैसे, सो लेट मी टेल यू। मैंने किया चैप्टर के 1 शॉट्स and the teachers I referred to were Tulika Jha ma'am for zoology and Vipin sir. उसके बाद फिर I also referred to Shipra ma'am, याशिका टंडन मैम फॉर बॉटनी का मोस्ट ऑफ द पोर्शन मैंने उनसे किया है, और यकीन के लेक्चर भी देखे हैं रुपेश सर के। तो हाँ, मैंने ओवरऑल सब कुछ यूटिलाइज किया। अगर तुम्हें डिटेल्ड में एक बार ओवरव्यू चाहिए कि किस टीचर को मैं कितना रेट करूंगी तो बता देना, वो मैं बता दूंगी तुम्हें। टू बी ऑनेस्ट, मैंने इतना डाइवर्सिटी इसीलिए लाया ताकि मुझे सब टीचर का एक आइडिया लग जाए। तो फ्यूचर में कभी मैं 1 शॉट या कुछ क्रैश कोर्स या कुछ भी करती हूँ ना, तो मुझे पता रहेगा कि ये टीचर कैसे पढ़ाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी आई रियली लाइक शिप्रा मैम। और उनके नोट्स विपिन सर या फिर दूसरे टीचर्स जितने अच्छे नहीं है मैं कहूंगी, क्योंकि उसको आप नहीं पढ़ सकते हो, आप बस समझ सकते हो मैम से, बट नोट्स के लिए आई थिंक याशिका मैम के नोट्स काफी अच्छे थे। तुलिका मैम का भी अगर मैं बोलूंगी, नोट्स वाज नॉट लाइक टू गुड बट द एक्सप्लेनेशन वाज सॉलिड। Nice. बट रिसेंटली आई गॉट अ कमेंट कि ये चीज रिकमेंडेड नहीं है, क्यों मिसगाइड कर रही हो। मैं किसी को मिसगाइड नहीं कर रही, ये मेरा चैलेंज है, मैंने अपने जर्नी में से लिया। एंड अगर इससे किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो ना करे, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगी कि तुम ये करो। इफ यू वांट यू कैन, इफ यू डोंट वांट डोंट डू इट, जस्ट सिंपल एज दैट। मैंने किया बिकॉज आई फील लाइक आई एम केपेबल टू डू इट। पढ़ाई करने के लिए मैंने किस ऑर्डर में पढ़ा है मैंने तुम्हें बता दिया। मैंने 1 शॉट्स देखा, फिर मैंने PYQs देखे, और उसी के साथ साथ मैंने नोट्स को 2-3 बार रिवाइज किया। नॉट एवरी चैप्टर हैज बीन रिवाइज्ड परफेक्टली, जैसे कि बायोटेक हो गया, फिर उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, इस सबको मैंने उतने अच्छे से रिवाइज नहीं किया है। बट यस, वंस आई गो थ्रू द चैप्टर अगेन मुझे सारे पोर्शंस याद हो जाएंगे, क्योंकि भाई बायो में मुझे याद जल्दी होता है। अब एकदम कॉन्सेप्चुअल है, जैसे कि मान लो तुम मेरे से पूछ रहे हो कि ये कॉन्सेप्ट क्या, तो मैं तुम्हें बता दूंगी। बट जो आस्क मी कि ईयर क्या था, डेट क्या था, तो वो तो इवेंचुअली प्रैक्टिस के साथ ही मुझे याद होगा। वो तो मुझे 11th का भी नहीं याद होगा अगर अभी कुछ तुम मेरे से ऐसा पूछ लोगे विदाउट प्रॉपर रिविजन। एंड इस महीने का मैंने गोल लिया है कि मैं 1 मंथ में फिजिक्स 11th क्लास का पूरा कंप्लीट करूंगी। माई PW मॉड्यूल इज माई मेन एम, कि उसके सारे क्वेश्चंस मैं 1 मंथ में लगा लूं। अब वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगेन आई क्रिएटेड अ शेड्यूल, आई वाज जस्ट डूइंग इट, लेट मी शो यू यहाँ पे। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है मैं कर लूंगी, और अगर नहीं भी किया तो एटलीस्ट जितने चैप्टर्स मैं तब तक कर पाऊंगी उतने तो कर ही लूंगी। हाँ, बट आज जब मैं चालू की वर्क पावर एनर्जी ना, तो मुझे बहुत टाइम लग रहा था क्वेश्चंस बनाने में। तो मैंने कल से सोचा कि मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम यही करूंगी विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, कि मैं सीधा लग जाऊं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। एटलीस्ट 5 to 7 hours आई गिव टू क्लास 11th प्रैक्टिसिंग लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर 2 से 3 घंटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बैकलॉग को, एंड देन व्हेन माय बैच स्टार्ट्स तो 4 से 5 घंटे बैच के पोर्शन को। यस, एंड यस, दैट वाज इट। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। पर्सनली स्पीकिंग आई फील लाइक दिस चैप्टर इज़ वेरी डिफिकल्ट, एंड इसको प्रॉपरली मुझे बहुत बार ही देखना पड़ेगा तब जाके मैं एक्चुअली समझूंगी। एंड टेबल पे पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो गई, सो आई वाज लाइक कि चलो बेड पे जाके पढ़ते हैं। एंड थोड़ी देर तो मैं बहुत डेडिकेशन से ऐसे बैठ के 90 डिग्री पोज पढ़ रही थी, बट एज सून एज आई गॉट अ लिटिल कंफर्टेबल मैं थोड़ा सा लेट गई, नहीं पूरा सा लेट गई। Hello guys, so how are you guys doing? Actually I'm here to give you guys update। मेरा वो जो जेनेटिक्स का पहला पोर्शन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, 10 मिनट बचे लेक्चर में, एंड फिर मुझे चालू करना है सेकंड वन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन वाला जो चैप्टर है वो। क्या बताऊँ, मैं बहुत गंदी लग रही हूँ, एंड मैं बहुत ज्यादा ही गंदी लग रही हूँ। ओह माय गॉड, मैं घर पे और कैसी लगूंगी भी यार, मतलब सच में। अब हर टाइम मैं सच धज के बैठूंगी तो तुम्हें भी लगेगा यार दिव्यांशी क्या मजाक है। सो यस, बाय द वे तुम्हें मेरे इस न्यू फ़ोन के पीछे का स्टोरी टाइम आई थिंक जानना होगा, क्योंकि मैंने जब आज वीडियो डाला था तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि S24 कहाँ से आया। सो लेट्स सी अ स्टोरी टाइम। अब स्टोरी टाइम में कुछ ऐसा खास है नहीं। मेरी मम्मी का बर्थडे था 29th of March को, एंड मैं जाने वाली थी अपने फिजिक्स वाला इवेंट में ऑन 27th। सो माई मॉम वॉज लाइक कि तुम्हारा आईफोन तो है ही, बट एक और कैमरा रहेगा तो आई थिंक यू विल बी एबल टू फिल्म बेटर, एंड दैट वॉज एक्चुअली द केस। इसीलिए बहुत लोगों को मेरे फिजिक्स वाला का इवेंट वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगा है, बिकॉज मेरा कैमरा जो था ना, जो मेरे भाई के पास था, वो था S24 वाला,
एंड दैट्स वाई अ लॉट ऑफ थिंग्स वर ऑल्सो कैप्चर्ड और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आया सब कुछ. सो यार शी गेव इट टू मी ऑन हर बर्थडे. थोड़ा आयरॉनिकल है बट शी यूजुअली डज इट एवरी ईयर. कुछ ना कुछ वो अपने बर्थडे या एनिवर्सरी पे मुझे ही देती रहती है. सो या आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड हैप्पी. लास्ट चैप्टर पे विच इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. मैं विपिन सर पे खुद से भी ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ एंड अभी मैं उनसे रिसेंटली मिल के भी आई हूँ, काफ़ी बातचीत भी किया है तो बहुत खुश हूँ मैं. एंड हाँ, आज मैंने इंस्टाग्राम डिलीट करके रखा था बिकॉज़ ये मेरा एक मैंने ओथ लिया था कि जब मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इससे पहले वाला, तभी मैं डाउनलोड करूँगी और डाउनलोड करके आप लोगों को अपडेट करूँगी कि अब मैं लास्ट चैप्टर करने वाली हूँ. सो अभी मैं नहीं कर रही डाउनलोड, बाद में ही करेंगे. अभी हम इस लेक्चर पे फोकस करते हैं और मुझे पता है ये 4 घंटे 22 मिनट मेरे वर्थ इट होने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट इट राइट नाउ. Hi guys, so that's it for today's vlog. I successfully saved my day, so clap. And मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि अब अप्रैल will be way more productive than it was in March. And I think कि आप लोगों को भी वो चीज़ जल्दी दिखेगी कि हाँ, मैंने अप्रैल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर लिया है. And get ready for more study vlogs. Thank you so much for watching. Bye.